गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 3। आप लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि हमें हिंदी में करना चाहिए इस चीज़ को, तो हम लोग ये वीडियोस जो भी बना रहे हैं अब से बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ डू दैट। और जिसके वजह से हमें थोड़ा उत्साहित फील होगा कि हम इसके रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो बनाएं और जल्दी वीडियो आपको दे सके बहुत जल्दी से जल्दी समय में। वी आर ट्राइंग टू ऑल द वीडियोस विद इन द लिमिट। 10 तारीख के आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे वीडियोस अपलोड कर दें हमारे चैनल पे। प्लीज स्टे ट्यून। तो इस चैप्टर में हम देख सकते हैं कि अपना चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है। एज कि हम जानते हैं कि 20 को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 20 जनवरी 2022 को। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं आपके CBT 1 में, एज वेल एज CBT 2 के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विद सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या है हम ये जानेंगे और इनके रोल्स जानेंगे। मेन पर्पस क्या है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का, वो ये है कि ये इंश्योर करता है क्लोज कॉर्पोरेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड द एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो कि ऑपरेट करता है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड, और लुक आफ्टर करता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, पूलिंग ऑफ नॉलेज एक्सेट्रा। CSC कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स विच रिप्रेजेंट्स द फूड, मतलब जो फूड के रिलेटेड होता है, जो फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड होता है, कंज्यूमर रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज, साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटीज के रिलेटेड होता है। और एक बात हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन आती है, द CEO ऑफ द अथॉरिटी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द CSC। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ CSC कौन है, तो द CEO ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो CEO है वही है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। तो आते हैं अपने नेक्स्ट हेड पे, तो वो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का क्या है? चेयरपर्सन ही वो ऐसा व्यक्ति है जो कि फंक्शनल हेड है फूड अथॉरिटी का, जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ फूड साइंस से, एंड होल्ड करते हैं वही पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन होल्ड करते हैं, और इनको इक्विवेलेंट माना जाएगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, या फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में जो भी सेक्रेटरी का होल्ड होता है पोजीशन, उसके ऊपर ही इनको ट्रीट किया जाता है। सीईओ, सीईओ क्या है देखते हैं चलिए। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि है फुल टाइम ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट करती है, जो सुपरवाइज करता है डे टू डे वर्क, और वहाँ से वो ड्रॉ करता है प्रपोजल, कैसे काम करने का प्रपोजल है विथ CSC के कंसल्टेशन में ही, और इम्प्लीमेंट करता है और इंश्योर करता है साइंटिफिक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर द साइंटिफिक पैनल एंड साइंटिफिक कमेटी। साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और CEO एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और इस अथॉरिटी का, और रिस्पॉन्सिबल है ऑल द फंक्शंस, जो भी फंक्शन लिस्टेड है इन सेक्शन 10 के तहत ऑफ FSS एक्ट। अगर आपको नहीं पता है कि FSS एक्ट के बारे में और जानना है तो आप गैजेट में उनके जा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, प्लीज चेक आउट दैट। स्टैट्यूटरी फंक्शनल कैपेसिटी है जो CEO का, वो है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी while dealing with the matters related to food safety। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने रोल और फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है FSSAI के एग्ज़ाम में। जो मेन रोल है अथॉरिटी का आप जानते ही होंगे कि रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टिंग ऑफ फूड, और जैसे कि सब कुछ इतने अच्छे से रेगुलेट करना और मॉनिटर करना ताकि हमारे ग्राहक के पास होलसम फूड पहुंचे। और भी कुछ मेन जो फंक्शंस है वो इस प्रकार हमने इनलिस्ट किए हैं। फर्स्ट फंक्शन में ये इनलिस्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू फूड एंड स्पेसिफाइड एप्रोप्रिएट सिस्टम। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है फूड सेफ्टी के लिए, वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे में हमने ये बताया है कि दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंटामिनेंट्स है, पेस्टिसाइड्स, वेटरनरी ड्रग्स, रेसिड्यूज,
प्रोसेसिंग एड्स, माइकोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस एंड इरेडिएटेड फूड जो भी है इनके स्पेसिफिक लिमिट्स होते हैं एक फूड में। जैसे कि राइस में कितना हम लोग फॉरेन मैटर्स अलाउ करते हैं, वो लिमिट्स जो है वो ये सेट करते हैं। और ये भी बताते हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी एफएसएसआई में हमें ये भी बताया जाता है कि लेबलिंग कैसे करें, लेबलिंग स्टैंडर्ड भी हमें बताया जाता है जिसमें इंक्लूड रहते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पेशल डाइटरी यूजेस, फूड कैटेगरी सिस्टम फॉर फूड्स। ये ले डाउन करते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ये बताते हैं कि हमें कैसे सैम्पलिंग करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और बताते हैं हमें। और ये गाइडलाइंस इशू करते हैं, प्रोसीड्यूर्स ये इनके थ्रू से हम लोग जानने को मिलता है कि एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन के क्या प्रोसीड्यूर्स हैं और कौन सी बॉडीज, कौन सी लेबोरेटरीज इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट चले आते हैं, अब इसमें ये बताते हैं कि हमें ये टेकिंग अप एंड समराइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डाटा के ऊपर ये लोग समराइज करते हैं, एनालाइज करके ये हमें बताते हैं कि ये बायोलॉजिकली ये रिस्क पे है या फिर रेसिड्यू ज़्यादा है कि कम है, या इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट ये भी बताते हैं कि कौन सा खाना ठीक रहता है, या फिर ये अलर्ट भी देते हैं हमारे हमको कि ये कंजम्पशन के लिए अच्छा है कि नहीं है, और या फिर कोई अगर एपिडेमिक कोई डिजीज़ आ रही है तो उसको भी अलर्ट बताते हैं ये लोग। Prescribing the procedure and enforcement of quality control in relation to any imported article, कोई भी चीज़ का इम्पोर्ट जब होता है तो हमें ये बताते हैं कि क्या प्रोसीड्योर है क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का, या फिर क्वालिटी चेक करने का, या फिर कुछ भी इन्फोर्समेंट अगर है तो इंडिया में वो जो आती है इंपोर्ट करके तो उसमें अगर कोई खराबी है कि नहीं वो सब चेकआउट करना, ये इनकी एक बहुत अहम रोल है। क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द, एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो होता है अक्रॉस द कंट्री टू डिसेमिनेट रैपिड, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट फूड सेफ्टी एंड इश्यूज ऑफ कंसर्न, ये एक लाते हैं, एक अहम रोल है इनका। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस, लाइक फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड ऑल डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के लिए, या फिर जो फूड बिजनेस है, एफपीओ है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनके लिए ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर अबाउट टू टेल दैट कि ये प्रमोट करता है जनरल अवेयरनेस अबाउट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि इन्होंने डिफरेंट बुक्स में अपने, लाइक पिंक बुक फॉर होम के लिए यूज़ होता है, पर्पल बुक फॉर रेस्टोरेंट्स के लिए, एक्सेट्रा। हम आगे चल के आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे। ये बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने बुक्स के थ्रू से, अपने ये गाइडलाइंस के थ्रू से, और प्रमोट कर रहे हैं हेल्दी फूड। और भी फूड स्टैंडर्ड्स और अपना कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ये लोग दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एंड एनजीओज के थ्रू से। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड अथॉरिटी को। ऑल्सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट भी टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इन मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिसी फ्रेम करना या रूल्स फ्रेम करना, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन के एरियाज को मद्देनजर नज़र रखते हुए। दूसरा है ये प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इशू करते हैं जो भी गाइडलाइंस है हमारे रिस्क असेसमेंट के लिए, मेथोडोलॉजी है और मॉनिटर और कंडक्ट करने के लिए फॉरवर्ड मैसेजेस ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिस्क ऑफ फूड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ये और भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइसेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ये टेक्निकल और साइंटिफिक एडवाइसेस देते हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके और मैनेजमेंट प्रोसीड्योर की क्राइसिस से बच सके। और ये इस्टेब्लिश करते हैं एक सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द एम टू फैसिलिटेट अ साइंटिफिक ऑफ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं जिसके तहत
जॉइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये लाते हैं फील्ड पे विद इन द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये प्रोवाइड करता, अगला है कि ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैंने पहले भी बताया था आपको, जिससे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके कॉरपोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी who shall be bound by such direction while exercising his powers under section 16 के तहत ऑफ एफएसएस एक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड। क्या क्या प्रोविजन होनी चाहिए? As per section 25 of the act, no person shall import into India that is safe or misbranded or substandard or containing any extraneous matter। मतलब सेक्शन 25 के तहत ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन ऐसे चीज़ें ना इंपोर्ट करे जो कि सेफ नहीं है, जो मिस ब्रांडेड है, जो सब स्टैंडर्ड है। इस चीज़ को ये चेकआउट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, जो कि हम पिछले स्लाइड्स में अपने पढ़े हैं। 22 द एफएसएसआई का सेक्शन 22 है अब 1992 का। ये फॉलो करते हैं रूल्स एंड स्टैंडर्ड जो भी लेट डाउन है किए हैं फूड अथॉरिटी ने अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी डिलीवरी सेंटर वर्सेस स्टेट रूल। तो देखते हैं हम इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क। सीएससी इंश्योर करता है क्लोज कॉर्पोरेशन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, विथ फूड अथॉरिटी एंड स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है? सेंट्रल में होता है एक सीईओ होता है एफएसएसआई का, जिसके थ्रू रीजनल ऑफिसेस चलती है एफएसएसआई की, जो कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेंट्रल डिजिग्नेटेड ऑफिसर लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं। और एक सेंट्रल सीएफएसओ रहता है जो कि सारी चीज़ों को चेक करता है, या फिर जो भी फूड सैंपल है जिसको चेक करना है या सीजर करना है, इसकी भी हम फंक्शन आगे बताएंगे आपको। स्टेट में क्या आता है? स्टेट में वो लोग देते हैं स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर, जो कि इक्विवेलेंट टू इसके होता है। उसके एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं जो कि वो स्टेट लाइसेंस इशू करते हैं, और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसके अंडर में, डीओ के अंदर में। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है? ये सबमिट करता है सैंपल फूड एनालिस्ट को। ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है ये क्या करता है? ये सबमिट करता है सैंपल फूड एनालिस्ट को। फूड एनालिस्ट क्या करता है? इसको रिपोर्ट टेस्ट करके सबमिट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, ये ऊपर वाले को। ठीक है, और फिर जो प्रोसिक्यूशन करना होता है तो ये सीईओ डिसाइड करता है कि इसको प्रोसिक्यूशन करना है तो करना है, और अगर नहीं करना होता है, अगर ये मिस ब्रांडेड होता है तो ये एडजुडिकेशन में जाता है, जो कि एडजुकेटिंग ऑफिसर आगे की सारी कार्रवाई देखता है। और अगर वो सेफ होता है तो ये सीईओ के पास जाता है, और फिर इसका देखते हैं। अगर सेफ होता है, अनसेफ होता है तो ये जाता है एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास में, और अगर सेफ होता है तो ये जाता है सीईओ के पास में। चलिए इसी के साथ हम अपना स्लाइड शो समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो। थैंक यू।